एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही कराता था और खुद सारे दिन सोता रहता या अय्याशी करता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसे मैं बहुत बड़ा कोई राजा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस आदमी के साथ हुआ। कुछ सालों के बाद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ़ होने लगी। यह देखकर वह आदमी बहुत परेशान रहने लगा। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव में एक गुरुजी गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी की बीमारी के बारे में सुना, तो उन्होंने उस आदमी के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर मालिक के पास गया और गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया। अब वह आदमी तुरंत गुरु जी को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन गुरु जी ने कहा कि वह उस आदमी के पास नहीं आएंगे। अगर उस आदमी को ठीक होना है तो वह स्वयं यहाँ चलकर आए। वह आदमी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो कमज़ोर था और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब गुरु जी आने को तैयार नहीं हुए, तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से गुरु जी से मिलने पहुंचा, पर गुरु जी वहाँ थे ही नहीं। वह आदमी दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोज़ाना का यही नियम हो गया। गुरु जी रोज़ उसे बुलाते, लेकिन जब वह आदमी आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए। अब वह आदमी को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब वह आदमी की समझ में सारी बात आ गई कि गुरुजी रोज़ उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफ़ी ठीक हो गया था। तब गुरुजी ने उस आदमी को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो मित्रों, यही हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी हिंदी में सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।